मैं हूं फिरोज शानी और आप देख रहे हैं मिड विकेट। T20 वर्ल्ड कप 2022 का अंत होने जा रहा है कल फाइनल है 13 तारीख को, और ये फाइनल मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। भारतीय जो प्रेमी है, क्रिकेट के प्रेमी, उनको बड़ा दुख होगा क्योंकि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। बड़ा आलोचना भी हो रही है चारों तरफ, और देखा जाए तो आलोचना एक तरह से सही भी है क्योंकि जिस तरह से हार जीत तो होती है खेल में, लेकिन जिस तरह से हारे हैं इंग्लैंड से, वो वाकई आप कह सकते हैं कि बड़ी शर्मनाक है। आपने बिना लड़े आप हार गए, 10 विकेट से आप हार गए। लेकिन बहरहाल खेल में तो चलता है, कभी आप बहुत अच्छे से जीतते हैं, कभी बहुत बुरी तरह से हार भी जाते हैं। आगे इसका एनालिसिस होगा कि क्यों हारे, कैसे हारे, क्या होगा, क्या गलतियां हुई, क्या रणनीति में प्रॉब्लम था। तो अगर हम कल के फाइनल की बात करें तो आपको बता दूं कि आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड और पाकिस्तान 30 साल के बाद एक दूसरे के सामने होंगे। 1992 में इन दोनों का मुकाबला हुआ था और उसमें वर्ल्ड कप फाइनल था वो 50 ओवर्स का, जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी। अब अगर हम बात करें कि कल के मैच में, ये फाइनल का जो है फाइनल है, T20 का फाइनल है, इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। पाकिस्तान ने बहुत ही क्लोजली इस सेमीफाइनल का, इंग्लैंड और इंडिया के बीच का जो सेमीफाइनल हुआ था, उसको बड़ा क्लोजली देखा होगा और उन्होंने इससे एक अंदाजा लगाने की कोशिश की होगी कि वो क्या गलतियां हैं जो इंडिया ने की, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको आपके जो जोस बटलर, उनके जो ओपनर्स हैं जोस बटलर और हेल्स, इन दोनों को लगाम लगानी होगी। जैसे कि हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया था और चेतावनी जैसी दी थी कि भाई अगर इन दोनों को आपने नहीं रोका, इंडियन बॉलर्स ने, तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और एग्जैक्टली हुआ भी वही, और दोनों ने जिस तरह की पारी खेली वो सबके सामने है। तो इनके पास, जो पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा हथियार जिसको आप कह सकते हैं, वह है शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी रंग में आ चुके हैं, इंजरी से लौटे थे, लेकिन अब पिछले 2-3 मैचों में आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और अगर शाहीन आफरीदी ने इन दोनों पर काबू पा लिया, इनमें से किसी को निकाल दिया, तो फिर यह होगा कि पाकिस्तान की उम्मीदें बड़ी जागेंगी। लेकिन इसके पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो मौसम का प्रेडिक्शन है वो काफी निराशाजनक है। कहा जा रहा है कि ये मैच होगा मेलबर्न में, फाइनल जो मैच है मेलबर्न में, और मेलबर्न के बारे में कहा जा रहा है कि जो बारिश की आशंका है वो 95% है, 95% कल, मतलब संडे को। और यही नहीं, हालांकि एक रिजर्व डे भी है, अगर कल किसी वजह से मैच नहीं हो पाता है तो मंडे को मैच होगा। लेकिन मंडे को भी जो बारिश की संभावना है वो 95% है। तो ऐसे में हो सकता है कि पूरा इस टूर्नामेंट का जो मजा है वो किरकिरा हो जाए। किरकिरा तो वैसे ही हो गया। अगर इंडिया और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सब उम्मीद कर रहे थे कि दोनों के बीच में फाइनल होगा, बड़ा मजा आ जाएगा, मेगा इवेंट होगा, लेकिन दोनों ही दिन बारिश की संभावना है, और अच्छी खासी। तो 50-60% भी नहीं है, 95% संभावना है कि बारिश होगी। तो अगर इस वजह से, अगर किसी बारिश की वजह से अगर मैच संभव ही नहीं हो पाता है, तो ऐसे में दोनों को जॉइंट विनर डिक्लेयर किया जाएगा। एनीवे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और इंग्लैंड के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि उनके जो एक और बड़े बॉलर हैं, मार्क वुड,
वो शायद कल लौट के आ जाए, वो लौट के आ जाए इंजरी से। और इसके अलावा जो उनके खतरनाक बैट्समैन हैं डेविड मलान, उनकी भी वापसी हो सकती है। तो ऐसे में होगा ये कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो सॉलिड हो जाएगी। और अगर हम देखें कि जो बटलर हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा नहीं खेल पाते, खासकर अगर हम बात करें कि शादाब खान जो हैं उन्होंने T20 में उनको बड़ा परेशान किया, बड़ी अच्छी उनके खिलाफ बॉलिंग की है। और इसके अलावा आप देखें कि जो इनके बटलर और जोस हैं, उन्होंने ज्यादातर रन जो इंग्लैंड ने बनाए हैं, जो स्कोर बोर्ड पे लगाए हैं, दोनों ने ही वहां पर लगा के दिए हैं स्कोर बोर्ड पर। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि किसी तरह से इस जोड़ी को तोड़ा जाए, ताकि यहाँ पर बड़ा स्कोर नहीं खड़ा हो पाए। इन केस अगर वो टॉस हारते हैं और इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करती है और अगर वो बड़ा स्कोर लगा देती है, और जैसे कि हम जानते भी हैं कि जो पाकिस्तान की टीम है उसका जो मिडिल ऑर्डर है बहुत अच्छा, जो बैट्समैन है बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह से हम एक अच्छा सा स्कोर ठीक ठाक खड़ा कर दें और उसके बाद पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसको हम ढेर करें। मार्क वुड भी आ जाएंगे, बेन स्टोक्स ऑलरेडी है ही वहां पर, आपके वोक्स हैं वहां पर, वो हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके पास बॉलिंग नहीं है, बल्कि मार्क वुड के आने से उनकी बॉलिंग लाइनअप और जबरदस्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि स्पिन को ये लोग कैसे खेलेंगे। उधर मोइन अली हैं, यहाँ शादाब खान है, नवाज भी हैं। इनका कॉम्बिनेशन आप इन दोनों को आप देखेंगे कि किस तरह से ये, हालांकि उस तरह से अगर आप देखें मोइन अली जो है उस तरह से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन शादाब खान जो हैं, इनके पाकिस्तान के शादाब खान हैं, वो ऑलराउंडर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं और बैटिंग से भी उन्होंने ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया है। तो ऐसे में देखना होगा कि ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है स्पिन बॉलिंग का, ये कैसा चलता है वहाँ पर। मोइन अली किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, बैटिंग से अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ बॉलिंग से किस तरह से करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर देखें तो इंग्लैंड के लिए एक बड़ी बात ये होगी कि खासकर जोस बटलर और एलेक्स हेल्स के लिए ये है कि वो जो हैं उन्होंने जो पाकिस्तान के इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, जैसे आप अगर नाम लें कि नसीम शाह हैं, उनको ज़्यादा खेला भी नहीं है और खुद अपने आप में नसीम शाह भी जो है वो बहुत ज़्यादा कोई बहुत अच्छे उनका अनुभव भी नहीं है। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाना चाहेंगे, उठा भी सकते हैं। और अगर हम देखें कि इवन वसीम जूनियर भी जो हैं वो भी बहुत अच्छा, उनके पास अनुभव नहीं है। तो ये जो दो बॉलर हैं, जो फास्ट बॉलर हैं, दो बॉलर जो हैं, ये जो हैं ये उनके पास अनुभव कम है, इसका ये बटलर और जोस दोनों फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा हम अगर बात करें तो हालांकि दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन फिर भी अगर हम उस तरह से बात करेंगे तो देखें कि इनके पास अनुभव की कमी है। और जैसा हमने इंडिया के मैच में भी देखा, इंडिया के खिलाफ जो हुआ था मैच सेमीफाइनल,
उसमें जिस तरह से इन्होंने एक्सपीरियंस बॉलर्स, चाहे वो भुवनेश्वर हो, अर्शदीप को तो नहीं कहेंगे एक्सपीरियंस, पर युवा है, अभी हाल ही में पहला अपना T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने शमी को और भुवनेश्वर को, इवन अक्षर पटेल हो, चाहे वो आपके अश्विन हो, इनकी बड़ी पिटाई लगाई। इनके पास है बॉलर्स को बहुत इजीली रीड कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो, हालांकि अगर आप देखें पाकिस्तान की टीम के बारे में बात करें तो उनकी जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है उनकी बॉलिंग। और वो इंग्लैंड चाहेगी कि इनके बॉलिंग को ही किसी तरह से कमजोर किया जाए, नसीम शाह को टारगेट किया जाए और आपके दूसरे जो बॉलर हैं उनको भी टारगेट किया जाए, शाहीन आफरीदी को आसानी से खेला जाए, बड़ा संभल के खेला जाए, ताकि उनको कोई ब्रेक थ्रू ना दिला पाए। क्योंकि T20 में अगर पहले फर्स्ट पावर प्ले जो 6 ओवर का होता है, अगर उसमें आपने 2-1 विकेट गिरा दिए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उनकी पूरी कोशिश यही होगी कि किसी तरह से हम इनको रोकें, इनको निकल जाने दो, उसके बाद हम देखते हैं। हारिस रऊफ बड़े एक्सपीरियंस बॉलर है, खतरनाक बॉलर भी है, ना सिर्फ एक्सपीरियंस, खतरनाक बॉलर है और सबसे तेज रफ्तार से बॉल फेंकते हैं। तो ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि इनको तो निकालें, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लिए जो प्लस पॉइंट ये है कि वहां पर शादाब खान जो स्पिन करते हैं, नवाज भी हैं, कि किस तरह से इन दोनों स्पिनर्स को लेके वो इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है उसको घुमाएं, उसको रोके। अब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड के पास भी, अगर हम पिछला भी मैच देखें, इसके पहले के मैच देखें, तो जो राशिद उनके स्पिनर है वो बड़े सक्सेसफुल रहे, बड़ी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। और राशिद ने बाबर आजम को बड़ा परेशान किया। बाबर आजम वो है जो अभी तक आपको उस रंग में दिखे नहीं जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। उनकी कोशिश हुई कि राशिद और स्पिन के खिलाफ, और खासकर राशिद के खिलाफ, उन्होंने हमेशा स्ट्रगल किया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग का जो लाइनअप है, वो तो आपको ठीक ठाक लगता है। वहां पर शाहीन है, वहां पर रऊफ है, वहां पर हारिस रऊफ हैं, और आपके नसीम शाह हैं, शादाब हैं, ये सब लोग हैं। लेकिन उनकी जो बैटिंग का है वो एक चिंता की बात है। रिजवान चल रहे हैं, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है, रिजवान बहुत बढ़िया खेल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर उनके पास जो बैटिंग जिस पर वो निर्भर कर रहे हैं और जो उससे उम्मीद करते हैं कि वो रन बनाए, बाबर उस तरह से नहीं चल पा रहे हैं, बड़े शेकी, पिछले मैच में भी बड़ा शेकी थे वो। लेकिन उनके पास शान मसूद हैं, इफ्तिखार हैं, ये सब चल रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से पाकिस्तान कल के इस फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला करती है। बारिश का साया है, जबरदस्त साया है वहां पर। संडे को भी बारिश हो सकती है और मंडे को भी बारिश हो सकती है, मजा पूरा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन मौसम के बारे में तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, उसके अब किसी का बस भी नहीं। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे और इस फाइनल का देखते हैं, अगर हुआ तो इसका मजा लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।